अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। मेरी शर्त नहीं है वो, हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे, प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की। कोई इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांगे, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। नहीं, अभी नहीं, पिछले अभी तो बिल ही नहीं आया, पार्लियामेंट का सेशन ही चल नहीं रहा है। जब पिछला सेशन जब हुआ था पार्लियामेंट का, वो जो बजट सेशन था, बजट सेशन में असद भाई, सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत जी को किरण रिजिजू ने बुलाया था। हर पार्टी को अलग अलग से बुला रहे थे और उसमें इस देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित भाई शाह, वो किरण रिजिजू और हम साथ में मिले थे। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव रखा जिसके बारे में बाद में हम सब ने इंडिया अलायंस की बैठक में, मैंने और अरविंद जी ने भी, जो प्रस्ताव हमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस से आया उसके बारे में चर्चा की। फिर खड़गे जी के नेतृत्व में हमने माननीय अमित भाई शाह और सरकार को खत लिखा कि भैया हम सबको आप अलग अलग बुला लीजिए। हमारी विनती है कि आप इंडिया अलायंस के हर पार्टी को अलग न बुलाइए, हम सबको साथ में बुलाइए। देश के